आज हम कक्षा 9वीं पाठ 5वां वृष्टि वर्षा और वर्षा के विविध रूप और वर्षा का निर्माण कैसे होता है जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए 41 नंबर के पेज पर आप देखिए और बराबर आपकी पाठ्य पुस्तक खुले रखिए और ध्यान दीजिए कि नीचे दिए हुए चित्रों का निरीक्षण करना है। प्रत्येक चित्र के वर्णन संबंधी एक वाक्य दिया गया है, आपको कुछ अन्य वाक्य जोड़ के उसका वर्णन करना है, प्रश्न संबंधी चर्चा करनी है। मैं आपको जो यहाँ पर शीतकाल में घास के पत्ते प्रातः समय में इस प्रकार दिखाई देते हैं, किस प्रकार दिखाई देते हैं, तो घास के पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें जमा दिखाई देती है, पत्तियों के ऊपर इस प्रकार। तो पत्तियों पर चिपकी हुई पानी की बूंदें मोती की तरह चमकती है, उसके ऊपर प्रातः काल में सुबह सुबह में पत्तियों पर बूंदें केवल प्रातः काल में दिखाई देती है, बाकी धूप के कारण वो फिर बस बन जाती है। इसी प्रकार से प्रातःकाल घास पर अथवा जंगल में चलते समय जूते चप्पल अपने कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना पानी इस बूंदों के रूप में होता है। पानी के यहाँ पर नीचे दिया एक वाक्य कि ये वाक्य है कि घास के पत्तों पर जल की बूंदें कहाँ से आई, तो घास के पत्तों पर जल की बूंदें कहाँ से आई, तो वातावरण में जो हवा में भेज होता है और पत्तियाँ शाम को शीतकाल में जल्दी ठंडी हो जाती हैं, उसके संपर्क में जो भेज आने से वो भेज का बाष्प का पानी बन जाता है और बूंदें चिपक जाती है। इसी प्रकार से ये होता है। उसके बाद जो चित्र दिया है दूसरा, कश्मीर की शीतकाल में सर्वत्र हिम वर्षा होती है। यह वृक्ष इमारत घरों पर सड़कों पर भी गिरती है और हिमवृष्टि के कारण सर्वत्र ऐसा ही दिखता है मानो हिम सफ़ेद चादर फैली हुई है। हिमवृष्टि का आनंद लेने के लिए पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। एक वाक्य यहाँ पर दिया है, अपने परिसर में ऐसा क्यों नहीं होता, तो अपना मध्य भारत में महाराष्ट्र है, इसीलिए यहाँ उष्ण तापमान अधिक रहता है और अपने जो प्रदेश हैं वो पठारी और मैदानी प्रदेश हैं, इसीलिए ऊंचाई पर नहीं है, और जम्मू कश्मीर ये पहाड़ी प्रदेश है, ऊंचाई पर है, इसीलिए वहाँ पर हिम वर्षा होती है। और एक चित्र दिया है कि हमारे यहाँ सामान्य जून से सितंबर में वर्षा होती है, क्योंकि जो अपने यहाँ पर जो वर्षा होती है मानसूनी वर्षा कही जाती है और वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन से वर्षा होती है, इसीलिए ये समय में ये वृष्टि दिवस कहे जाते हैं। इसी समय में यहाँ पर वर्षा भारत में दूर दूर तक अधिक मात्रा में होती है, दक्षिण से शुरू होती है और उत्तर तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से एक दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर लंदन में शीतकाल में दोपहर तक ऐसा कोहरा रहता है। देखिए ये लंदन का सीन है, लंदन का फोटो है कि वहाँ पर ओले अपना कोहरे ऐसे घने कोहरे रहते हैं। ये कोहरे आप अपने भारत में जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश पहाड़ी प्रदेश में आप देख सकते हैं, कभी कभी दिल्ली में भी शीतकाल में दिखाई देता है। ये लंदन में दृश्यमान होता है, क्यों, तो लंदन में दृश्यमानता कम हो जाती, यानी विजिबिलिटी जिसको कहते हैं। नदी के उस पार तट पर बनी इमारतें, लंदन की टावर और पुल धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा लगने लगता है कि बादलों के लंदन शहर लपेट दिया है बादलों ने, इसी प्रकार का ये दिखाई देता है। ऐसा अपने उत्तर भारत में भी कभी कभी शीतकाल में दिखाई देता है। अभी चित्र 5 में देखिए आप, 5 नंबर का जो एक चित्र दिखा है वहाँ पर क्या हुआ है कि बर्फ़ के टुकड़े ओले पड़े हैं। तो प्रश्न 5वां है, पाठ्य पुस्तक में आप दिखाई देता है 42 पेज पर, 43 कितना पेज पर है, 42 पेज पर आप देख सकते हैं। तो 42 पेज पर जो दिखाई देता है वो उसको हम कुछ समय ओले पड़ते खेती की फसलें नष्ट हो जाती है। तो आपको तो मालूम है कि ओले वजन वाले होते हैं, कभी कभी ओले का घरों, वृक्षों, वाहनों, बिजली खंभों, विद्युत तारों के हानि पहुंचाता है मनुष्य तथा पशुओं को, और ओले का खतरा होता है। ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हो जाता है और इसी प्रकार से पशु पक्षी और
लोगों को भी, और खेतों में फसलें टूट जाती, बिखर जाती हैं, और इसी प्रकार किसानों को बहुत हानि होती है। संतरे अंगूर जैसे जो बागायती फसल होती है वो लोग के कारण वो नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से ये फसलों को नष्ट करता है। और हम बाद में अभी वीडियो में इतना देखेंगे, बाद में स्पष्टीकरण देखेंगे कि भाई ये सभी कारक कौन से कारण से होते हैं। मैं अब बाद में ऑडियो द्वारा आपको वृष्टि के रूप और प्रकार के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, अभ्यास करते रहिए और इतना करिए।